हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे ही है। याद है ना सबको, इनको हम कैसे बनाते हैं और कौन से वाले होते हैं वाले सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड आर ऑफन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट दो दे मे नॉट इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट इन सम केसेस। ठीक है, शुरू करें। तो पहले रूल लिख देते हो बच्चों। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? बेस फॉर्म लगाएंगे। बेस फॉर्म का मतलब क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुरू कर रहे। ऐसा नोटबुक और पेन ले लीजिए सारे। मैं हिंदी में बोलूँगी और आप लोग ऐसे साथ साथ ट्रांसलेशन देते जाएंगे। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। चलिए, पहला सेंटेंस सुनिएगा, उस पर फाइन लगा दो। थोपना वाला वर्ड यूज़ कर लेंगे, उस पर फाइन लगा दो। बनाइए। इम्पोज। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखेंगे सब। इम्पोज अ फाइन ऑन हिम। ठीक है, नेक्स्ट करें। अपनी इच्छाएं मुझ पे मत थोपो। बनाइए। नेगेटिव किससे बनते हैं इनके? डोंट से। नेगेटिव का स्ट्रक्चर पे यहाँ दोबारा लिख देती हूँ बच्चों। नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं हम इनके? डोंट, और डोंट के बाद फिर बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? डोंट इम्पोज योर विशेस ऑन मी। अपनी इच्छाएं मुझ पे मत थोपो। और देखो, अपनी इच्छाएं उस पे मत थोपना। थोपना थोपो तो भी हम ऐसे ही बना लेंगे। डोंट इम्पोज योर विशेस ऑन हिम, ऐसे लड़की है तो हर। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। अपना काम करो। अब ये जो डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसा करने के लिए। डू योर ओन स्टफ। डू योर ओन स्टफ। ठीक है, मेरे पर्सनल मामले में ऐसे तुम जो है अपनी टांगे मत मारो। तो क्या बनेगा? डोंट। नेगेटिव डोंट से बन रहे थे। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने एक ऐसा ईडियम ले लिया है, डोंट पोक योर नोज। डोंट पोक योर नोज। और यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है इसके बाद इनटू आएगा, ये ध्यान रख लेंगे। डोंट पोक योर नोज इनटू माय पर्सनल मैटर्स। इनटू माय पर्सनल मैटर्स। ठीक है, तो पोक योर नोज का मतलब क्या हो गया? सॉरी, पोक योर नोज का मतलब क्या हो गया? ये इंटरफियर करना। और अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे इंटरफियर से बना रहे हैं, फिर यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, फिर इन आएगा। लिख देती हूँ ऐसा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट कर रहे हैं, एक बार नेक्स्ट पे लिखती हूँ। ठीक है, देखना। डोंट इंटरफियर, डोंट इंटरफियर इन। पोक योर नोज इनटू था ऐसा, यहाँ पे क्या आएगा? डोंट इंटरफियर इन माई पर्सनल मैटर्स। ठीक है, करें नेक्स्ट। मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। बनाइए। मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। डोंट। बनाना क्या हो गया? मेक। बनना होता है बी, बनाना क्या होता है? मेक। अब ऐसा भी मैंने देखा है कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। डोंट मेक मी स्केप गॉड। स्केप गॉड क्या हो गया बच्चों? बलि का बकरा। समझते हैं ना सारे बलि का बकरा क्या होता है? मतलब अगर किसी और का इल्ज़ाम आपके सर आ गया तो आप जो है स्केप गॉड बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बना रहा है, मुझ पे दोष मत दो। क्या बनेगा? डोंट ब्लेम मी। उसमें कमियां मत ढूंढो। बनाते रहेंगे। उसमें कमियां मत ढूंढो, तो क्या बनेगा? डोंट फाइंड फॉल्ट विद। अब ये एक फ्रेज है, फाइंड फॉल्ट विद, मतलब दूसरे में दोष निकालना। तो ऐसा यहाँ पे इन नहीं आएगा, फाइंड फॉल्ट विद ऐसे ही लगाना है ये। ठीक है ना? तो डोंट फाइंड फॉल्ट विद हिम, और ऐसा लड़की है तो हर आ जाएगा। उनमें है तो ऐसा देम आ जाएगा। मुझ में मत ढूंढो तो डोंट फाइंड फॉल्ट विद मी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, करें नेक्स्ट। अच्छा चलिए, अब कहेंगे कि पनीर कद्दूकस कर दो। गाजर कद्दूकस कर दो। कद्दूकस करना क्या होता है? ग्रेट। ग्रेट द कैरेट। ज़्यादा है तो फिर कैरेट्स कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये वाला ग्रेट है ना, ये महान होता है। ये क्या हो गया? कद्दूकस करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जिससे कद्दूकस करते हैं दैट इज ग्रेटर। दैट इज ग्रेटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कर रहा है। नींबू निचोड़ दीजिए। नींबू निचोड़ दो। क्या बनेगा? स्क्वीज। स्क्वीज द लेमन। स्क्वीज द लेमन। ठीक है,
और तौलिया निचोड़ दो, कपड़े निचोड़ दो, फिर इसमें रिंग आएगा। क्या आएगा? रिंग। अगर आप ऐसा ऐसा हाथों में लेकर के ऐसा कर रहे हैं तो दैट इज रिंग कर रहे हैं, ठीक है। रिंग द क्लोथ्स, रिंग द क्लोथ्स। करें नेक्स्ट, ठीक है। आगे सुनिएगा, आगे बोलिए हिचकिचाओ मत, बोलिए हिचकिचाओ मत। डोंट, बनाते रहेंगे सब साथ साथ। डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। अच्छा और देखेगा, ये बोल सकती हूँ मैं, डोंट बी, ये बी बनने के लिए है, मेक बनाना होता है। डोंट बी हेजिटेंट। हेजिटेंट क्या होता है? जिसको हिचकिचाहट हो रही हो, जैसे हम कहते हैं ना बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बनो। तो यहाँ पे क्या बना? कॉन्फिडेंट बनो, तो वो क्या बना? डोंट बी हेजिटेंट, मतलब हेजिटेंट नहीं बनना है, मतलब हेजिटेट नहीं करना है। ये जो हेजिटेट था ये तो बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये हेजिटेंट क्या है? दैट इज एडजेक्टिव। अभी ये भी हम बात की क्लासेस में कर लेंगे, नाउन क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, तो आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। बाकी इससे भी थोड़ा कोशिश करेंगे तो समझ सही आएगा, ठीक है। चलिए हम बना लेते हैं। कोशिश करो, क्या बोलेंगे? कोशिश करो। देखो बच्चों, जो ये वर्ड है ना ट्राई, ये ट्राई वर्ब भी है। अगर वर्ब है तो इसकी हिंदी क्या है? कोशिश करना, कोशिश करना। और ट्राई का मतलब कोशिश भी है, नाउन भी हो गया ना, ये प्रयास भी है, मतलब इसका मतलब प्रयास करना भी और कोशिश भी, तो ये नाउन भी हो गया। अगर हम इससे बनाएंगे कोशिश करना, तो पहली फॉर्म यहीं पे आ गई, ट्राई इट, ट्राई दिस, बन गया, हो गया। अब इससे देखते हैं, देखो यहाँ पे ट्राई क्या है? कोशिश करने के लिए आपको वर्ब देनी पड़ेगी ना, तो हम क्या बोलेंगे? गिव इट अ ट्राई, गिव दिस अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, मतलब आप इसे एक कोशिश दें। क्लियर है? आपने कहा ओके जस्ट गिव दिस अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश कर लें। और ऐसे ही मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूँ, कोशिश करिएगा समझने की सब। देखो एक बार सोच लो आप ना, तो गिव इट अ थॉट। अब यहाँ पे जो गिव लगा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो यहाँ पे थॉट है ये थिंक की जो है वो सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लग रही है। ये थॉट का मतलब क्या है? विचार। एक तो थिंक का सेकंड फॉर्म भी थॉट होता है ना, सोचना। थिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? थॉट। थर्ड क्या हो गया? थॉट, ठीक है। और एक थॉट का मतलब विचार भी है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा? विचार, गिव इट अ थॉट। क्लियर है? आप ये भी कह सकते हैं थिंक, सोचिए, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए, और गिव इट अ थॉट, आप इसे एक विचार जरूर दें, ठीक है। ये तो लिख दो क्या? चलिए थिंक, थिंक अबाउट इट, ये थिंक पहली फॉर्म बन गई, देखिए बिना ऑब्जेक्ट के बन गया ना ये वाला सेंटेंस है सब। और ये क्या बनेगा? थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में एक बार सोच लिए। क्लियर है? करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है अपने मन की कहो, अपने मन की बताओ। क्या लिखेंगे? स्पीक योर माइंड। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे स्पीक विद योर माइंड, स्पीक फ्रॉम योर माइंड, इसमें यहाँ पर नो प्रेपोजिशन, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कीप दिस इन माइंड, ओके। स्पीक योर माइंड। नेक्स्ट है मुझे मुसीबत में मत डालो, बनाइए डोंट गेट मी इन टू ट्रबल, डोंट गेट मी इन टू ट्रबल। डोंट पुट मी इन ट्रबल वो भी ठीक है, पुट रखने के लिए लिख दो। चलिए डोंट पुट मी इन ट्रबल, बनाते रहेंगे सब साथ साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ तमाशा मत खड़ा करो, बोलिए कैसे बोलेंगे? यहाँ तमाशा मत खड़ा करो, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। बच्चों ये सीन वही दृश्य वाला है, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना, बनाएंगे। नेगेटिव किससे बन रहा है? डोंट से। अब यहाँ पे ना हमने एक ऐसा फ्रेजल वर्ब यूज कर लिया, डोंट फॉल फॉर। फॉल फॉर क्या होता है? किसी की बातों में आ जाना। डोंट फॉल फॉर हिज वर्ड्स, मतलब टू बी डिसीव्ड बाय समबडी, और टू बी डिसीव्ड बाय व्हाट समबडी सेज। डोंट फॉल फॉर हिज वर्ड्स, ठीक है। अच्छा देखिए, एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है डोंट गो बाय हिज वर्ड्स। गो बाय भी बच्चों एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ऐसा विश्वास करना, कोई भी जजमेंट लेने से पहले ये नहीं है कि आप इन उसी शब्दों पर निर्भर है। डोंट गो बाय हिज वर्ड्स,
आपने ऐसा कई बार सुना होगा, डोंट गो बाय दिस बुक। मतलब ये नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन इसी बुक में दे रखी है आप उसी पे ही ट्रस्ट करें, आप उसी पे रिलाई करें। रिलाई भी करा देते हो अभी, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, डोंट गो बाय दिस बुक। ठीक है, क्लियर है? अच्छा देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, उस पर निर्भर मत रहो। तो डोंट रिलाई ऑन हिम। आपको पता है बच्चों रिलायंस का मतलब क्या होता है? रिलायंस का मतलब होता है बच्चों डिपेंडेंस और विश्वास, भरोसा, आसरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, डोंट रिलाई ऑन हिम मतलब उस पर निर्भर मत रहिए, डोंट डिपेंड ऑन हिम। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन हिम। क्लियर है? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ऐसा अफवाह मत फैलाओ। क्या बनेगा? अफवाह मत फैलाओ। अफवाहें हो गया ना, डोंट अफवाहें मत फैलाओ। क्या बना? डोंट स्प्रेड। अगर अब देखना मुझे ऐसा ऐड करना है, स्प्रेड का मतलब होता है ऐसे फैलाना, बिछाना भी होता है, फैलाना बिछाना। डोंट स्प्रेड, अब आगे मैंने ऐड करा कि ऐसे गंदी अफवाहें मत फैलाइए उसके बारे में, तो डोंट स्प्रेड। तो यहाँ पे क्या बना? नास्टी। नास्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? बैड, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट सही है ना स्पेलिंग? PLEA। सही है, सही है। डोंट स्प्रेड नास्टी रूमर्स। रूमर्स क्या हो गई? अफवाहें। अब उसके बारे में तो फिर हमने यहाँ पे ऐसे अबाउट लगाना है प्रेपोजिशन। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ये क्या बन गया? अफवाहें। डोंट स्प्रेड नास्टी रूमर्स अबाउट हिम। अच्छा देखना इस वर्ड को हम और कैसे यूज़ कर लेंगे। जैसे इसका मतलब बच्चों एक अनकाइंड भी होता है। देखिए जैसे मैंने कहा देखो तुमसे कितना छोटा है, ऐसे डोंट बी नास्टी टू हिम। नास्टी भी नास्टी भी बोल सकते हैं इसको, डोंट बी नास्टी टू हिम, डोंट बी नास्टी टू हिम, है ना? डोंट बी नास्टी टू हिम मतलब उसके प्रति गंदे मत बनो, उसके प्रति ऐसा बुरा व्यवहार मत करो। जैसे मैंने बोला डोंट बी नास्टी टू हर, डोंट बी नास्टी टू हिम। ही इज़, ये आगे सेंटेंस बना दिया, चलिए इसको नहीं लिखते हैं अभी, एक बार ना ऐसे सुन लीजिएगा। ही इज़ 4 years younger than you, तुमसे 4 साल छोटा है। शी इज़ 10 years younger than you, so don't be nasty to her, मतलब उसके लिए ऐसा व्यवहार मत दिखाओ। अच्छा देखो जैसे इसको और कैसे यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला समटाइम्स ही इज़ गुड टू मी, समटाइम्स ही इज़ नास्टी टू मी। नास्टी मतलब कई बार तो बड़ा अच्छा व्यवहार करता है और कई बार नहीं करता है। तो क्लियर है इसको कैसे यूज़ करा है हमने इस वर्ड को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, अब हम कर लेते हैं हाँ ऐसा कि बर्तन मांज दो, तो क्या बोलेंगे? डू द डिशेस। तो यहाँ पे जो डिशेस है ये बर्तनों के लिए है बच्चों। डिश वॉशर आप सबको पता है, तो फिर डिशेस क्या हो गया? जो ऐसा खाने पीने के दौरान जो ऐसे बर्तन इस्तेमाल हो, दैट इज डिशेस। और कपड़े धो दो, डू द लॉन्ड्री कहिए, वॉश द क्लोथ्स कहिए, आपकी चॉइस। डू द लॉन्ड्री। ठीक है, करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, जाले उतार दो। बनाते रहेंगे, क्या बनेगा? जाले जो दीवारों पे लग जाते हैं ऐसा। रिमूव द कॉबवेब्स। कॉबवेब्स क्या हो गए बच्चों? जाले। हम यहाँ पे ब्रश ऑफ भी कर सकते हैं, ब्रश ऑफ द कॉबवेब्स। क्लियर है? नेक्स्ट सुनिएगा, उसका पास्ट मत खदेड़ो, मतलब ऐसा किसी के अतीत में मत जाओ, ऐसा वो पुरानी बातें मत निकालो। तो क्या बोलेंगे? डोंट डिग। क्या हो गया? इस मतलब खदेड़ना। उसके बाद प्रेपोजिशन क्या आएगी बच्चों? इन। डोंट डिग इनटू हिज पास्ट। ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस और बना लेते हैं। ऐसे पास्ट की यादों का बोझ मत उठाओ, ऐसा बनाएंगे। पास्ट की यादों का बोझ मत उठाओ। डोंट कैरी करना, डोंट कैरी द बर्डन मतलब भार मत उठाइए। किसका नहीं उठाइए? कैरी द बर्डन ऑफ पास्ट मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज। क्लियर है? नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है मेरे दोस्त बन जाओ। क्या बनेगा? बी माई फ्रेंड। ये बी क्या आ गया बनने के लिए? बी माई फ्रेंड। अच्छा देखिएगा बच्चों, एक ऐसे फ्रेज भी है मेक फ्रेंड्स। मेक फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स ही आएगा, इसका मतलब होता है ऐसा दोस्ती करना। मेक फ्रेंड्स विद हिम मतलब उसके साथ दोस्ती कर लो।
मेक फ्रेंड्स विद हिम, ऐसा हर देम ये तो आप लगा ही लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है भगवान को प्रार्थना करो। अब देखना इसको हम कैसे बना रहे हैं। अब प्रार्थना करना क्या होता है? प्रे, जिसने वर्ब लिए है वो क्या लिख देगा? प्रे टू गॉड, मतलब भगवान को प्रार्थना करो। भगवान का ये जो जी है ये हमेशा से कैपिटल आएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? प्रे टू गॉड। देखिए प्रे का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रार्थना करना, ठीक है? प्रार्थना करना। और प्रेयर्स क्या होती है? प्रेयर्स का मतलब क्या है? प्रार्थना। अब हम ना इसी सेंटेंस को ना बच्चों प्रेयर से बना रहे हैं। फिर हम कैसे बनाएंगे? देखो, प्रार्थना करो। अब या तो हमने प्रे ले लिया, या फिर हमने अब ये प्रार्थना है तो करने के लिए वर्ब हमको चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑफर। क्या बोलेंगे? ऑफर प्रेयर्स टू गॉड। ऑफर प्रेयर्स टू गॉड। क्लियर है? इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे भगवान को फूल चढ़ाओ तो भी ऑफर फ्लावर्स टू गॉड। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नमक खाना कम करो। नमक खाना कम करो। रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक। इनटेक समझते हैं? इनटेक होता है अमाउंट ऑफ फूड और ड्रिंक जो आप लेते हैं। जैसे मैंने बोला तुम्हारा वाटर इनटेक कितना है दिन का, मतलब तुम कितना पानी पी लेते हो। क्लियर है? ऐसे चीनी नहीं खाना चाहिए, मतलब मीठा खाना कम करो। मीठा क्या बनेगा? रिड्यूस योर शुगर इनटेक। रिड्यूस योर शुगर इनटेक। सही है? भावनाओं पे काबू रखो। बनाइए, भावनाओं पे काबू रखो। तो काबू रखना क्या हो गया? रेगुलेट। रेगुलेटर से हम क्या करते हैं? पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं ना, ऐसा रेगुलेट करते हैं ना उसको, मतलब कंट्रोल करना। तो रेगुलेट का मतलब क्या हो गया? टू कंट्रोल। रेगुलेट योर डिज़ायर्स, मतलब अपनी इच्छाओं पे काबू रखिए। आज के लिए इतना ही था, और अगर ऐसा अभी आप लोग को कोई डाउट हो जो आज हमने सीखा है तो आप लोग ऐसा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी जो आगे की वीडियोस रहेंगी दैट आर गोइंग टू बी ऑन टेंसेस, और जो दूसरे ग्रामर टॉपिक्स हैं उन सब पे रहेंगे।